किडनी मानव शरीर में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, जिसका काम आपके शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। मानव शरीर में दो किडनियां होती हैं जो जन्म के साथ ही हर किसी व्यक्ति को मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी केवल एक ही किडनी होती है। थोड़ा अजीब बात है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों की केवल एक ही किडनी होती है। हालांकि ऐसे केस कुछ कम दिखाई देते हैं, लेकिन यह भी कुदरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा विषय जितना खास है उतना ही दिलचस्प है। सामान्यतः मानव शरीर में दो किडनियां होती हैं, लेकिन जिनके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी होती है, उनका जीवन कैसा है, आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी के बारे में कुछ खास बातें। आज हम अपने इस विषय में उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी जन्म से ही एक किडनी है, और यह भी जानेंगे कि वह अपनी एक किडनी के साथ कैसे जीवन जी सकते हैं। मनुष्य को जन्म के समय सही, स्वस्थ और कामकाजी दो किडनियां मिलती हैं, लेकिन शरीर में कई कारणों की वजह से किसी किसी के पास केवल एक ही किडनी होती है। वैसे ही किसी के शरीर में एक किडनी सिर्फ कुछ ही स्थिति में हो सकती है, जिसमें पहला है कि किसी के पास जन्म से ही एक किडनी हो, और यह शरीर की ऐसी स्थिति होती है जिसके बारे में मुख्यतः किसी को जानकारी नहीं होती। इस स्थिति को रीनल एजनेसिस कहते हैं। इसका पता तब चलता है जब आपको शरीर में कुछ समस्याएं आने लगें और इसके लिए आप कुछ जांच करवाएं। किडनी की दूसरी स्थिति है रेनल डिस्प्लेसिया। ये किडनी की वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जन्म तो दो किडनियों के साथ लेता है, लेकिन काम केवल एक ही किडनी करती है और दूसरी किडनी खराब रहती है। किडनी की तीसरी स्थिति है जब किसी की एक किडनी किसी कारण से खराब हो जाए और डॉक्टर के परामर्श के बाद खराब किडनी को बाहर कर दिया जाए। किडनी की इस स्थिति को नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। और चौथी स्थिति तब होती है जब दान कर दी जाए। जब कोई स्वस्थ इंसान अपनी एक किडनी को डोनेट कर दे, तो ऐसी स्थिति में एक ही किडनी रह जाती है। आज हम रेनल एजनेसिस यानी कि जिनके पास जन्म से ही एक किडनी है, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे और उनका जीवन कैसा होता है यह भी जानेंगे। जिनकी जन्म से ही एक किडनी होती है, उन्हें अपने जीवन में उतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती जितना उन लोगों को उठानी पड़ती है जिनकी किडनी किसी कारण से अलग करनी पड़ती है। वैसे तो किसी के शरीर में केवल एक ही किडनी है, इसका पता बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। शरीर में एक ही किडनी होना स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं जितना लोग समझते हैं। जिनकी केवल एक ही किडनी है, उन्हें बस अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके बाद वह साधारण जीवन जी सकते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस समस्या का समाधान देने की कोशिश करेंगे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं किडनी के काम के बारे में और जानते हैं कि मानव शरीर में किडनी का क्या काम है, जिसका होना शरीर के लिए इतना जरूरी है। किडनी जो मानव शरीर में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है, जिसका काम ब्लड को साफ करने का होता है। साथ ही यह शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर करती है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में टॉक्सिन्स अधिक मात्रा में जमा तब होते हैं जब आप अपने रोजाना के आहार में ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, कार्बोनेट, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे आहार आपके शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और फिर यही आपकी किडनी के लिए हानिकारक भी होते हैं। शरीर में क्रिएटिनिन की अधिक मात्रा होने से किडनी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके बाद आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो ये थी किडनी के काम के बारे में कुछ खास जानकारी। अब बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि एक ही किडनी वाले व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। वैसे एक किडनी वालों को शरीर में कोई खास समस्या नहीं होती। अधिकतर समय वह अपना जीवन सामान्य रूप से जीते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही किडनी है। इस बात का पता उनको अचानक से ही चलता है जब वह कोई जांच करवाते हैं या उनको शरीर में कोई तकलीफ महसूस होती है। लेकिन यह संभव है कि जिनकी एक ही किडनी होती है, उन्हें कभी कभी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या यूरिन में प्रोटीन की अधिक मात्रा का होना। अगर हम इस बारे में बात करें कि जन्म से ही किसी के शरीर में एक ही किडनी होना कितना संभव है, तो आपको बता दें कि लगभग 750 व्यक्तियों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सिर्फ एक किडनी के साथ जन्म लेता है।
महिलाओं की अपेक्षा यह समस्या पुरुषों में अधिक दिखाई देती है। चलिए अब जानते हैं कि जिनकी एक किडनी होती है उन्हें किन चीज़ों का खतरा बना रहता है। जिनकी एक ही किडनी होती है उन्हें अक्सर किडनी में स्टोन होने से जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि जिनकी एक ही किडनी है और वह भी स्टोन की वजह से डैमेज हो जाए तो इससे शरीर में संक्रमण का खतरा बना रहता है, साथ ही यूरिन से जुड़ी तकलीफ भी हो सकती है। जिनकी एक ही किडनी होती है उन्हें अक्सर किडनी में चोट से बचने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को कुश्ती, मुक्केबाजी, कराटे, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन खेलों में किडनी पर चोट लगने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने खाने पीने में भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिनकी दो किडनियाँ होती हैं उन्हें अनावश्यक आहार के सेवन से कई समस्याओं को झेलना पड़ता है, और जिसकी एक ही किडनी हो तो उसको इस बात का ध्यान तो जरूर ही रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि जब किसी की किडनी में खराबी आती है तो शरीर में कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं। यूरिनरी फंक्शन में बदलाव आना, थकान और कमजोरी का एहसास होना, खून की कमी होना और उसके कारण बार बार चक्कर आना, भूख न लगना, कमर में लगातार दर्द बने रहना, पेट दर्द और पीठ दर्द रहना, शरीर के अंगों में दर्द बने रहना, अक्सर ब्लड प्रेशर अधिक रहना, नींद न आना और चिड़चिड़ा स्वभाव रहना, वजन में अचानक बदलाव होना, उल्टी आना, अत्यधिक थकान और खाने के स्वाद में परिवर्तन लगना, अंगूठे और उंगलियां सुन्न पड़ जाना, गुर्दे या चेहरे पर सूजन आ जाना। ऐसे कई लक्षण हैं जो शरीर में नज़र तो आते हैं, लेकिन इन्हें अनदेखा करना आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको कोई भी समस्या खुद में नजर आए तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि जिनकी एक ही किडनी होती है उन्हें अपने जीवन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम उन्हें सलाह देंगे कि उन्हें पानी का सेवन सही मात्रा में करना चाहिए। ऐसे किसी भी खेल में भाग नहीं लेना चाहिए जिससे उनकी किडनी में चोट लगने की संभावनाएं अधिक हो। अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको स्टोन की दिक्कत है तो इसके लिए भी सही उपचार लेने की ज़रूरत है, वह भी बिना समय गंवाए, वरना यह आपकी किडनी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर आप किसी भी दवा का सेवन करते हैं तो इससे पहले डॉक्टर से सलाह लें। अपने मन से किसी भी दवा का सेवन ना करें, यह आपके किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अपना ब्लड प्रेशर नियमित मात्रा में चेक करवाते रहें। अगर आपको शरीर में कोई भी तकलीफ है और आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर को इस बात की जानकारी देनी होगी कि आपके पास केवल एक ही किडनी है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचें। ऐसे आहार ना लें जिसमें सोडियम अधिक मात्रा में हो। डॉक्टर के कहे अनुसार नियमित कसरत, स्वस्थ एवं संतुलित आहार का सेवन करें और साथ ही अच्छी और भरपूर नींद लें। आइए अब जानते हैं जिनकी एक ही किडनी होती है उन्हें अपने आहार में क्या लेना चाहिए। जिनकी एक ही किडनी है और यह बात उन्हें पता है तो उन्हें अपने आहार में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिनका सेवन उनकी किडनी के काम में किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना डाले। अगर बात सब्जियों की करें तो उन्हें घिया, तोरई, टिंडा, परवल, हरा कद्दू, प्याज, पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उबले आलू, इनका सेवन अच्छा माना जाता है। इसके साथ रोजाना नियमित रूप से फलों का सेवन करें। आप जो भी फल खाएं उनमें सेब, नाशपाती, पपीता और अमरूद, इन्हें जरूर शामिल करें। लेकिन जिन्हें स्टोन की दिक्कत हो उन्हें अमरूद का सेवन बीज निकाल कर करना है। आहार में बाहरी दालों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ऐसी दालें सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती जो किडनी के काम में रुकावट डाल सकती हैं। जिनकी एक किडनी होती है उन्हें अपने आहार ही नहीं बल्कि उसकी मात्रा का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी कुछ खास बातें उनके बारे में जिनकी सिर्फ एक ही किडनी है। जिनकी एक ही किडनी है उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। साथ ही आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जगह दें। जिन लोगों को किडनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको और आपके अपनों को यह खास जानकारी आसानी से मिल सके। साथ ही अपने विचार और सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सोनू कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर यूपी। जी सर। अच्छा अच्छा। तो अब जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी सोनू आपको? सर यूरिया भी बढ़ा हुआ था काफ़ी, क्रिएटिनिन 4.8 था। मैक्स हॉस्पिटल से तो डायलिसिस के लिए बोल दिया था कि डायलिसिस कराओ या किडनी ट्रांसप्लांट। तो किसी ने आपके बारे में बताया यहाँ पे कर्मा आयुर्वेदा की, तो फिर हम यहाँ पर आए। अच्छा। हाँ, तो 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे काफ़ी आराम है। क्रिएटिनिन भी घट के 2.9 हो गया सर। काफ़ी फर्क पड़ा है पहले से तो, और पहले तो बढ़ रहा था क्रिएटिनिन, ये आपने देखा होगा किस प्रकार बढ़ रहा था क्रिएटिनिन। जी 4.8 था लगभग। 4.8 तक आ गया था। तो क्या बताया था डॉक्टर्स ने उस समय जब ये बढ़ता चला जा रहा था, और सहारनपुर से आपने टेस्ट भी कराए हैं ये वाले? सर मुझे तो डायलिसिस के लिए कहा था कि डायलिसिस करानी पड़ेगी, 2 महीने या 3 महीने डायलिसिस कराओ, उसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही इलाज है इसका। अच्छा, जी ऐसा बोल दिया था उन्होंने? जी। ऐसा बताया था कम होता है या बढ़ता है, कुछ बताया था उन्होंने? हाँ ही कह रहे थे सर कि अब ये बढ़ेगा, मतलब घटने का नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से इलाज करा रहे थे? मैक्स हॉस्पिटल देहरादून से। देहरादून से? जी तो सहारनपुर से देहरादून जाते थे? जी सहारनपुर से देहरादून। जी तो अब तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। जी सर। क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से उन पेशेंट्स को जो किडनी के मरीज हैं और साथ साथ उनका जो क्रिएटिनिन है वो रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? सर मैं तो यही चाहूँगा कि कर्मा आयुर्वेदा में आए हो अपने इलाज के लिए, और यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी तरह वो भी लाभ ले, डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए हैं सोनू? मतलब हमने यहाँ से आपको एडवाइस दिया था कराने के लिए, या खुद आप यहाँ से करा के लाए हैं? मैं सहारनपुर से करवाए सर, नेशनल एक्सरे पैथोलॉजी सेंटर। या हमने बताया था यहाँ से कराने के लिए? नहीं सर, मैंने खुद ही कराई सहारनपुर से। आपने 1 जून 2019 का ये टेस्ट है। 4 के आसपास इनका क्रिएटिनिन है, और यूरिया जो है वो 127 है, 124 है, और सारी चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी हाई, इट्स अबाउट 58.23। सोडियम पोटेशियम जो है वो भी इंक्रीज है। और अब ये एक लेटेस्ट टेस्ट ये करा के लाए हैं 8 जुलाई 2019, यानी कि मात्र 1 महीना के बाद लगभग टेस्ट हुआ है। क्रिएटिनिन 2.9 हो चुका है, और जो यूरिया है वो भी 84 हुआ है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी 39 की रेंज में आया। पहले से काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको नज़र आया। दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करें अगर हम, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें आए हैं। 4.8 से 2.9 हो चुका है, 1 महीने के अंदर हुआ है, और यूरिया भी रिड्यूस हुआ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी रिड्यूस है। फर्दर और अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो किस प्रकार से किडनी की बीमारी को जीता जा सकता है, किस प्रकार से इस गंभीर समस्या को मात दी जा सकती है, उसके लिए आज उसी में आज एक कड़ी और जुड़ गई है सोनू कुमार जी, जो सहारनपुर यूपी के निवासी हैं। तो ये बीमारी का ये बता दिया था कि उन्होंने जहाँ से भी इलाज कराया कि वहाँ पे ये बढ़ता चला जाएगा, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की संभावना और आवश्यकता पड़ेगी आपको। जी सर। यही बताया था। जी सर। तो आज डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर हैं, और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता अब इनको नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही है। रिपोर्ट्स जहाँ से इन्होंने कराई है, सहारनपुर से कराई है, अपने आसपास से कराई है। यहाँ से हमने बताया था या खुद ही आप गए थे? लैब का चयन किसने किया था? लैब का चयन सर हमने खुद किया था। जी सर। अच्छे से इनको रिजल्ट्स नजर आए, और बहुत अच्छा आज इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, चल रहा है। डायलिसिस के प्रोटोकॉल से टोटली बाहर है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। अगेन, स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।